कार्यकर्ता सम्मेलन और बूथ कमेटी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। एनडीए कांटी क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत इस बार दर्ज करेगी। मैं एनडीए का काम कर रहा हूं, मैं पार्टी का काम कर रहा हूं। मुझे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को फिर अगले साल बनाना है 29 में। इस साल फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। ठाकुर साहब अजीत कुमार जिंदाबाद, अजीत कुमार जिंदाबाद। पार्टी का विधायक कैसा हो? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी विधानसभा में एनडीए को रिकॉर्ड मतों से विजयी दिलाने के लिए कांटी के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार इन दिनों लगातार कांटी विधानसभा के एक पंचायतों में बूथ लेवल पर लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। रविवार को कांटी क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का एक अहम बैठक कोल्हुआ चौक स्थित नंदिनी विवाह भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्रा तथा संचालन मुखिया इंद्र मोहन झा ने किया। जानकारी हो कि पूर्व मंत्री अजीत कुमार लगातार कांटी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ बैठक कर पंचायत के विभिन्न बूथों पर कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। बूथ को मजबूत करने के लिए लगातार अजीत कुमार का अभियान विभिन्न पंचायतों में जारी है। इसी कड़ी में रविवार को कोल्हुआ में आयोजित बैठक के दौरान पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कोल्हुआ उत्तरी भाग का चुनाव प्रभारी फौजी अवध किशोर सिंह और सह प्रभारी रामनाथ कुशवाहा, प्रदीप भगत, गीता देवी निषाद पूर्व मुखिया, वहीं दक्षिणी प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा, सह प्रभारी वीरेंद्र राम, चंदन कुमार श्रीवास्तव, रविंद्र पासवान एवं प्रकाश रावत को बनाया गया। कोल्हुआ पंचायत के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी पंडित शंभुनाथ चौबे को सौंपी गई। पंचायत स्तर पर चुनाव संचालन के लिए उन्हें शीघ्र 51 सदस्य कमेटी का गठन की जिम्मेदारी भी दी गई। इस मौके पर अपने संबोधन में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि कांटी में एनडीए को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि एक एक बूथ पर जीत सुनिश्चित करने के लिए आप सभी का सहयोग और समर्थन की जरूरत है। आप सभी को अजीत कुमार बनकर इस बार का चुनाव लड़ना है। यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस बार की चुनाव कांटी के सम्मान की लड़ाई है। कांटी में विकास जो बेपटरी हो गया है उसे पटरी पर लौटाने के लिए कांटी में एनडीए की जीत अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में सभी गरीब वंचित तबके के लोगों को हर एक सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। सरकार ने मध्य वर्गीय परिवार की चिंता की है। सरकार में हर एक परिवार के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप लोग भी सरकार के तमाम योजनाओं को एक एक परिवार तक पहुंचाने, उसे बताने का काम करें। अजीत कुमार ने दावा किया कि इस बार कांटी में एनडीए की विजयी होगी और आप सभी लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है यह इस बात का सबूत दे रही है कि इस बार कांटी में एनडीए का विजयी पताका जरूर लहराएगा। पिछले एक सप्ताह से कांटी विधानसभा क्षेत्र के पंचायतों में जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं उन सबका सम्मेलन, उनके साथ बैठकर चुनाव जीतने का रणनीति तय किया जा रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा गरीबों के हित में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजना गरीब के घर तक पहुंचा कि नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ एक एक योजना पर समीक्षा किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं से, देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आग्रह किया जा रहा है, उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार समाज के गरीब तबके के लोगों को लक्ष्य करके उनका कैसे तरक्की हो, उनका कैसे विकास हो, उनका सम्मान कैसे समाज में बढ़े, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम को लाया गया है। वह कार्यक्रम यदि गरीब तक नहीं पहुंच रहा है तो तुरंत के तुरंत उस कार्यक्रम को गरीब तक पहुंचाइए। वैसे जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं तो गरीबों से बात करता हूं तो गरीब लोग बड़े ही जोश में कहते हैं कि भैया बाकी चीज तो मिलवे कल आई, लास्ट में 125 यूनिट बिजली मिल गई, ऐसे रोशनी मिल रही, प्रकाश मिल रही, बड़ी खुशी लोगों की। सब चाहते हैं कि फिर से देश और प्रदेश में एनडीए का सरकार बने, मोदी जी, नीतीश जी हम सब का भगवान बने रहे और गरीबों का इसी तरह उत्थान हो। सब जगह गांव, कस्बा, अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित एवं अल्पसंख्यक समाज के भी समझदार लोग हैं, वो भी मोदी जी और नीतीश जी का जय जयकार कर रहे हैं। आज क्या कुछ हुआ कोल्हुआ में? क्या कोल्हुआ पैगंबरपुर में आज 2 सेक्टर में, चूंकि ये बड़ा पंचायत है, 2 सेक्टर में इस पंचायत को आगामी चुनाव के लिए डिवाइड किया गया है। उत्तरी सेक्टर के प्रभारी अवध किशोर सिंह फौजी को बनाया गया है और दक्षिणी सेक्टर का प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा जी को बनाया गया है। उनके साथ प्रदीप भगत, उनके साथ प्रकाश राउत, उनके साथ गीता देवी निषादपुर मुखिया, उनके साथ रामनाथ कुशवाहा को बनाया गया और दक्षिणी में सहप्रभारी के रूप में ये हमारा श्रीवास्तव भाई, हमारा छोटा भाई वीरेंद्र राम, रविंद्र पासवान और एक 2 और साथी को जोड़ा गया है। वीरेंद्र राम जी वो दोनों क्षेत्र को 51 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे, एक एक बूथ से 3-3 आदमी को लेकर, और सभी चीजों का कोऑर्डिनेशन पंडित शंभुनाथ चौबे करेंगे। मोटा मोटी समझ लीजिए कि एनडीए कांटी क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत इस बार दर्ज करेगी। पार्टी भी इतनी स्तर में काम नहीं कर रही, तो मैं पार्टी का ही काम कर रहा हूं ना, मैं एनडीए का काम कर रहा हूं, मैं पार्टी का काम कर रहा हूं। मुझे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को फिर अगले साल बनाना है 29 में, इस साल फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं एनडीए का ही काम कर रहा हूं। इसलिए बात तरीके से आगे भी जारी रहे। आज फिर शाम में धमौली रामनाथ पूर्वी पश्चिमी का धमौली गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन और बूथ कमेटी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।